राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में कोल विद्रोह का वर्षगांठ दिवस मनाया गया। वर्ष 1831 में 11 दिसंबर से तमाड़ इलाके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने बताया कि जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लगभग 4 महीने तक चली थी। यह आंदोलन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेकर रांची, खूंटी, पलामू, हजारीबाग जिले तक चला था। देखिए, आज मुख्य रूप से जो महान कोल विद्रोह 1831-32 का 192 साल आज हुआ है 11 दिसंबर को। 1831 11 दिसंबर तमाड़ से ये कोल विद्रोह शुरू हुआ था और 4 महीनों तक ये विद्रोह चला था। और इसका तमाड़ से लेकर आपका पलामू से लेकर हजारीबाग तमाम जगहों पर इस पर मुंडा, हो, उरांव, चेरो, खेरवार, इस तरह के बहुत सारे जो है समुदाय पूरे एक तरह से आंदोलित थे। और मुख्य रूप से लड़ाई था जल, जंगल, जमीन का। जमीन का जो आदिवासियों का जो पुराना व्यवस्था था, उस पर जमींदार लोग और इस पर हड़प रहे थे, अपना नया व्यवस्था लागू कर रहे थे। इसीलिए ये आपको विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह। चूंकि इसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो सवाल किए कि आज 192 साल हो गया कोल विद्रोह का, और जिसके कारण ही उस कोल विद्रोह और बिरसा मुंडा के ही तमाम आंदोलन से ही सीएनटी एक्ट बना। लेकिन आज सीएनटी एक्ट रहने के बाद भी आदिवासियों की जमीन सुरक्षित नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर निश्चित रूप से हम लोग आदिवासी समन्वय समिति बनाकर हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं कि हमारी जमीन को, धार्मिक जमीन, सामाजिक जमीन, रैयती जमीन, घरों में जुड़ा जमीन को हम लोग कैसे बचाएं। इस पर हम लोगों ने धरना भी दिया था और आगे कार्यक्रम होगा। हम लोग जो तैयार कर रहे हैं डिटेल, मुख्यमंत्री को, सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और राज्यपाल को और डीसी को हम लोग देंगे। और नहीं कार्रवाई करेंगे ये लोग तो हम लोग बड़ा आंदोलन की तैयारी हम लोग जो है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मुस्कान की रिपोर्ट।